औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals, exercise 3.3, page number 52, question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. एक फिगर दी गई है पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। इसमें दो डायगोनल्स है, एक है ए सी, दूसरा है बी डी। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो हमें बताना है ए डी इज इक्वल टू फिर इन द ब्लैंक है, ब्लैंक दी हुई है ए डी, ये साइड ए एंड डी, ये किसके बराबर होगी इसमें से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स एक तो पैरेलल होते हैं और दूसरा बराबर होते हैं। तो फिर ये साइड जो है एडी, ये बराबर होगा इस साइड के, अपोजिट साइड के। तो इसको हम लिखेंगे बी सी या सी बी। क्यों बराबर है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा पार्ट इसका, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी एंड बी, दिस एंगल। अपोजिट पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो दिस डी सी बी इज इक्वल टू इस अपोजिट सी का एंगल जो है वो एंगल है ए। तो डी सी बी इज इक्वल टू डी ए बी, एंगल डी ए बी। यहां पे लिखो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ओ सी इज इक्वल टू दिस ओ सी, ये किसके बराबर है? ये ओ ए के बराबर है। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही चौथा है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल ऑफ सी डी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ मेजर डी ए बी, दिस एंगल, एंड एंगल ऑफ मेजर सी डी ए, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इट विल बी इक्वल टू, इट इज 180 because they are adjacent angles, because sum of adjacent angles of a parallelogram is 180. हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 2, एक पैरेललोग्राम दी गई है, एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ए बी सी एंड डी। एंगल जेड, एंगल वाई, एंगल एक्स, एंड दिस एंगल इज 100। हमें इसमें से अननोन जो एंगल्स है, अननोन एंगल्स एक्स वाई जेड, वो हमें बताने हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यहां पे वी नो डेट दिस एंगल बी इज इक्वल टू 100, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, इट इज गिवन। सो दिस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल वाई, दिस एंगल, because opposite angles of a parallelogram are equal, ये बराबर होते हैं। तो जब ये एंगल बी वाई के बराबर है तो एंगल वाई जो है, देन एंगल वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। सिमिलरली दिस एंगल एक्स प्लस दिस 100, it is equal to 180 because adjacent angles of a parallelogram। तो
एंगल एक्स हम ऐसे ही लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 180 माइनस 100, इट इज इक्वल टू 80। ये एंगल हमें 80 के बराबर निकला, एंगल एक्स 80। तो जब एंगल एक्स 80 है, इसका अपोजिट एंगल है एंगल ए या एंगल जेड, तो ये बराबर होंगे। सो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू जेड, सो जेड विल इक्वल टू 80। देयरफॉर एक्स इज 80, वाई इज 100 and z is 80। दूसरा पैरेललोग्राम दिया गया है, ये एंगल 50 है, ये एंगल y है, दिस इज एंगल x, दिस इज z। ये एंगल जब 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा। Opposite angles of a parallelogram are equal, so we can write 50 solution में 50 plus x it is equal to 180 because adjacent angles of a parallelogram is equal to 180, or we can write x will be equal to 180 minus 50 degree, it is equal to 130 degree. So this angle is 130 degree. Hence angle x will be equal to angle y because opposite angles of a parallelogram are equal. So angle y is also equal to 130. Similarly, angle x is equal to angle z because they are corresponding angles. Corresponding angles of a parallelogram are equal. So angle z is also equal to 130. Therefore, angle x is equal to 130, angle y is equal to 130, and angle z is equal to 130. एक और पैरेललोग्राम है, angle x, angle y it is 30, and this angle z. Here we have angle x solution में angle x is equal to 90 degree because this angle is 90 degree and this angle will be also 90 degree. इनको कहते हैं vertically opposite angles. Vertically opposite angles, or we can write in this makes a this it makes a triangle. We can write angle x plus angle y plus 30 degree is equal to 180 degree because angle sum property or sum of angles of a triangle is equal to 180. Or we can write 90 plus 30 plus angle y is equal to 180, or 120 plus y is equal to 180, or angle y is equal to 180 minus 120, it is equal to 60 degree. This angle y is equal to 60 degree. Angle y is equal to 60 degree. Also, this angle y will be equal to angle z 60 degree because इनको हम कहते हैं alternate angles. Alternate angles. So angle x is 90 degree, angle y is 60 degree, angle z is also 60 degree. Another parallelogram,
This is angle Y, angle X, this is 80, this is angle Z. We have to find these angles. Angle Z is equal to 80 degree because these are corresponding angles. Corresponding angles. This angle Z will be equal to angle Y. इनको हम कहते हैं alternate angles. Alternate angles of a parallelogram are equal. Similarly, angle X plus Y is equal to 180 because these are adjacent angles. Adjacent angles. So angle X plus Y, it is 80 degree. These are opposite angles, is equal to 180, or we can write angle X will be equal to 180 minus 80, it is equal to 100 degree. तो शुक्रिया. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया. कल हम इंशाल्लाह इसका आगे पढ़ेंगे. शुक्रिया.